बिहार की सियासत में इन दिनों जो हलचल है वो अब केवल विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप लेती जा रही है। वोटर लिस्ट में नाम काटने को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश है और इस मुद्दे को लेकर आज विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी और युवा नेता अध्यक्ष राजेश राम दोनों खुलकर सामने आए और केंद्र सरकार, मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। मुकेश सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार जो नया कानून लाना चाह रही है वह पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है और गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो खेल महाराष्ट्र और दिल्ली में हुआ वह बिहार में नहीं चलने वाला। उन्होंने राहुल गांधी के बिहार दौरे को ऐतिहासिक बताकर कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है वह सराहनीय नहीं और जनता को एक नई उम्मीद दी है। इसी के साथ युवा नेता अध्यक्ष राजेश राम ने भी पूरे जोश के साथ कहा कि बिहार में जो बदलाव 2020 के चुनाव में किया था अब समय आ गया है कि उसे और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग भूल जाएं कि यह पहले वाला चुनाव आयोग है, क्योंकि आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है उसे लगता है कि उससे 2 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से काटने का टारगेट दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लड़ाई सिर्फ महागठबंधन या किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की जनता और उसके वोट के अधिकार की है। भाजपा सरकार किसी भी कीमत पर बिहार की जनता को वोट देने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि हम वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र जैसे बहाने बनाकर लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं होने देंगे। देखिए दोनों नेताओं की बातों को सुनिए, उन्होंने क्या कहा, उनके बातों को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे महागठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे हजारों की संख्या में महागठबंधन के सभी कार्यकर्तागण, अब विशेष तौर पे आदरणीय राहुल जी को धन्यवाद कि बिहार में जो वोटबंदी मोदी जी का काला कानून है उसको जो लागू करना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ में आज हम लोगों ने बिहार में चक्का जाम करने का काम किया है। मैं मोदी जी को कहना चाहूंगा कि बिहार में मोदी जी ना चालवे, बिहार है और बिहार में उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाया जाता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो बिहार के साथ नहीं चलेगा। जो आपने महाराष्ट्र में किया कि वोट बढ़ाकर वहां पे सत्ता को हथियाने का काम किया, वो बिहार में वोट काटकर बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको चलने नहीं देंगे साथियों। इसलिए मैं चाहूंगा कि मजबूती से आप जो बिहार में जो निर्णय लिए हैं उसको वापस लीजिए, नहीं तो बिहार में क्रांति होगा। बिहार का घाटी जो है हमेशा क्रांति करते आया है साथियों। आप बताइए, यही वोटर पे 2024 में चुनाव हुआ, 2024 में 40 में से 30 सांसद मोदी जी को बिहार से जीत के गए और उसी के दम पर दिल्ली में सरकार बना है। अगर मोदी जी मुझे बताइए, अगर वो वोटर लिस्ट अगर गड़बड़ है तो सबसे पहले बिहार के 40 को सांसद को आप इस्तीफा लेने का काम कीजिए, तब जाके ये होगा। आप बताइए कि बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड, उसको आप मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में आपका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है और आपको बिहार में हम लोग चलने के लिए नहीं देंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? तो निश्चित तौर पे ये सिलसिला आगे आने वाले समय में चालू रहेगा और मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। अब आदरणीय राहुल जी से बोलने के पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी से आग्रह करते हैं कि वो अपना भाषण करें। जय भीम। बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने 2 मिनट में अपनी बातें रखना चाहता हूँ। पहला तो मैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और तमाम इंडियन गठबंधन के साथियों के आभार प्रकट करता हूँ। और ये जहाँ यहाँ पे आपने जो अपने पसीने दिया है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की लड़ाई परिवर्तन का भूमि रहा है और बिहार से इलेक्शन कमीशन जो निरंकुश निर्णय लिया है उसको हमको चेंज करना चाहते हैं। हम आपके बीच ये बातें कहना चाहते हैं
कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को कहा कि ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये आप भूल जाइए कि ये पहले का इलेक्शन कमीशन है। ये 2 करोड़ अब जो है प्रवासी बिहारी हैं उनको सीधे तौर पर नाम काटने का काम किया है। इसलिए आपसे ये लड़ाई राहुल गांधी जी और महागठबंधन के तमाम साथियों का है, और बाबा साहेब के दिए संविधान में हमारे वोट का अधिकार को जो है बीजेपी ने जो है वंचित करने का काम किया है। खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछले पंक्ति के रहने वाले पिछड़ी जातियों के लिए ये कुठाराघात किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला समय में जो वोट का अधिकार जो है हमें खींचने का काम किया है, उसको आने वाला समय में बिहार के युवाओं का वंचित करने वाला ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इलेक्शन कमीशन को हम लोग यहाँ से एक संदेश देंगे और यहीं से लड़ाई शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, थैंक यू। धन्यवाद। अब इस देश में शोषितों, वंचितों और गरीबों के नेता, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता, इस देश में संविधान की लड़ाई लड़ने वाले, किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय आज दोनों नेताओं ने मिलकर यह भी कहा कि अब सिर्फ बात करने का समय नहीं बल्कि सड़कों पर उतरने और लड़ाई करने का वक्त है। जनता जाग चुकी है, नौजवान तैयार है और कार्यकर्ता हर मोर्चे पर डटे हुई है। मुकेश सहनी ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र सरकार ने अपने कानून वापस नहीं लिए तो बिहार में क्रांति निश्चित है। वहीं अध्यक्ष राजेश राम ने भी कहा कि यह केवल बिहार का आंदोलन नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्र बहस बनेगा और बिहार एक बार फिर से बदलाव की जमीन बनेगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता के अधिकार छीने गए तो सरकार को उसकी कुर्सी छोड़नी होगी। दोनों नेताओं की बातों को सुनकर यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में बिहार के सियासी संग्राम और तेज होंगे और जनता अपने वोट की ताकत से जवाब देना चाहती है। देखिए कितनी भीड़ उमड़ी है और ये चक्का जाम के आंदोलन में कैसे नेताओं ने अपना समर्थन दिया है। देखिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाला समय में जो वोट का अधिकार जो है हमें खींचने का काम किया है, उसको आने वाला समय में बिहार के युवाओं का वंचित करने वाला ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इलेक्शन कमीशन को हम लोग यहाँ से एक संदेश देंगे और यहीं से लड़ाई शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, थैंक यू। धन्यवाद। अब इस देश में शोषितों, वंचितों और गरीबों के नेता, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता,